हेलो स्टूडेंट, तो आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री को, ठीक है। और इसमें आपको हम इसके पिछले वाले वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि केमिस्ट्री क्या होता है, उससे रिलेटेड जितना भी मतलब केमिस्ट्री होता है, कितने भागों में बांटा गया है, उसको आपको पढ़ा दिए थे। अगर आपको उस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देते हैं, उसको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे और इसमें इसके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट नंबर टॉपिक है पदार्थ एवं उसका वर्गीकरण, ठीक है। तो पदार्थ एवं वर्गीकरण को जानने से पहले हम पदार्थ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पदार्थ क्या होता है? द्रव्य, मैटर क्या होता है? हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो। यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है? जो उसका द्रव्यमान कुछ हो और कुछ स्थान घेरती हो, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ कहलाती है। यहाँ पे समझिएगा दोस्त, अगर यह भी एक मार्कर हो गया और यह भी एक पदार्थ है, क्योंकि इस मार्कर को हम यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें या दिल्ली या पटना कहीं रखें, तो जितना स्थान ये घेरती है उतना ही घेरेगी। और उसका जो द्रव्यमान है, अगर ये 2 किलो का है तो 2 किलो ही होगा, ठीक है। इसका ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का कितने मतलब वर्गों में बांटा गया है, तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर होता है भौतिक वर्गीकरण और सेकेंड नंबर होता है रासायनिक वर्गीकरण। इसको भौतिक वर्गीकरण को इंग्लिश में फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं और रासायनिक वर्गीकरण को केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखिए, भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांट दिए गए हैं, ठीक है। जिसको फर्स्ट नंबर में रखे हैं ठोस, दूसरे के नंबर पे द्रव और 3 नंबर पे गैस। जिसको ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस ही बोलते हैं। इसमें देखिए, ठोस क्या होता है और द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को जान लेते हैं, उसके बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन में ठोस दिया हुआ है सॉलिड। तो देखिए, ठोस एक पदार्थ का वैसी अवस्था होती है जिसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब आयतन देखिए, और इसका आकार अनिश्चित, मतलब इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आयतन देखिए क्या हो गया, इसका जितना मतलब वजन है उतना ही आयतन हो गया, और आकार जो है इतना, यह जो आकार में ढला हुआ है इसका यही आकार होगा। और यहाँ पे भी रख रहे हैं तो इसका यही आकार होगा, और यहाँ पे भी रख रहे हैं तो इतना ही बड़ा रहेगा, न कि बढ़ेगा न घटेगा। इतना जितना है ठोस का उतना ही रहता है, तो इसका आकार निश्चित होता है। जैसे लोहा हो गया, अगर लोहा मानिए जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं इस वीडियो को, उसका आकार क्या है? निश्चित है। क्या वो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है? नहीं होता है। जितना बड़ा आपका मोबाइल है उतना ही रहता है। उसी प्रकार लकड़ी हो गया, और लकड़ी को हम जब काट देते हैं 5 इंच या 6 इंच, जितना रहता है उतना ही वो रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब क्या है? यह आता है ठोस में, यह ठोस पदार्थ होता है। उसके बाद द्रव लिक्विड, देखिए इसका आयतन निश्चित होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है। यहाँ पे दोस्त देखिएगा, ये आयतन इसका निश्चित होता है, क्योंकि आयतन क्या हो गया, और हम 2 लीटर दूध लेते हैं, दूध और जल, पानी हो गया जो दूध हो गया। अगर 2 लीटर लेते हैं तो 2 लीटर रहेगा। हम उसको यहाँ पे मतलब बोतल में रखें, ग्लास में रखें या किसी भी वस्तु में रखें, वो 2 लीटर ही रहेगा। तो उसका आयतन क्या होगा? निश्चित रखा हुआ है, जहाँ वो 2 लीटर है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। अगर उसको हम बोतल में रखते हैं तो बोतल की आकार का हो जाता है, अगर हम हांडी में रखते हैं तो उसको हांडी की आकार हो जाता है, और उसको ग्लास में रखते हैं तो ग्लास की आकार हो जाता है। कैसे? देखिए, अगर इतना बड़ा उसका बोतल का आकार है तो उतना दूर में वो द्रव 2 लीटर फंस गया, दूध उतना दूर में मतलब अट जाएगा। और उसको हम इतना दूर में ही लंबा ही रखें उसको बोतल में दूध को, तो 2 लीटर लंबा ही अट जाता है। तो उसका आकार क्या निश्चित है? अनिश्चित होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, गैस में इसका आकार भी आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है, क्योंकि इसको ना जोखते हैं तो इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार देखिए
आकार कैसे अनिश्चित होता है, जो अगर हम किसी मतलब अगरबत्ती हो गया, उसमें से जितना भी धुआं निकलता है, गैस निकलता है, उसको क्या है हम एक डिब्बा में पैक कर देते हैं तो उतना दूर में ही अट जाता है। लेकिन उस अगरबत्ती के जो हम देखते हैं सुगंध महकता है, तो उस अगरबत्ती का जो सुगंध है, जो गैस है, उसको जब हम डिब्बा से निकाल लेते हैं तो पूरा रूम में फैल जाता है, तो पूरा रूम को ही छेक लेता है। तो क्या उसका आकार निश्चित हो रहा है? नहीं, उसका आकार अनिश्चित हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और वायु हो गया। ठीक है, आपको यह समझ में आ चुका होगा दोस्त, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो रासायनिक वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आपको हम दो भागों में इसको बांटे हुए हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ कोई भी पदार्थ हो रहा है उसको शुद्ध होगा, और शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक। तत्व को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्स और यौगिक को कंपाउंड। देखिए मिश्रण को भी बांट रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण और इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम मिश्रण पे जाएंगे। शुद्ध पदार्थ देखिए क्या होता है, जैसे तत्व है तो तत्व फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर यौगिक। तत्व एलिमेंट, एक ही प्रकार के परमाणु, इसमें एक ही तत्व ऐसे पदार्थ होता है जिसे जो एक ही प्रकार के उसमें परमाणु पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए यहाँ पे O2 H2। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाया जाता है। और इसमें यौगिक में देखिए कंपाउंड में इसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करते हैं। देखिए यहाँ पे H2O मतलब जल। ठीक है, जल। अब यहाँ पे देखिए जल, तो अब यहाँ पे आपको समझ में परिभाषा से नहीं आया होगा तो देखिए आपको डिस्कस में पूरा डिस्कस के अनुसार समझाते हैं। जे तत्व एलिमेंट्स को एक ही प्रकार के परमाणु, अब यहाँ पे देखिए एक ही प्रकार के परमाणु बोला जा रहा है। अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन ही भरते हैं, ठीक है, उस बॉक्स में, तो क्या हो गया, उस बॉक्स में सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु रखा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं, बोलिएगा भैया आप बोल रहे हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक हो गया, कार्बन एक हो गया और हाइड्रोजन एक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए दो गो हो रहा है, ऑक्सीजन क्यों हो रहा है, दो गो हो रहा है। जब ऑक्सीजन दो हो रहा है तो ये कैसे होगा भैया जो तत्व में, तो देखिए, और बॉक्स में हम सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन दो गो है, तो हम इसमें ऑक्सीजन दो भरे, 4 भरे, 10 भरे, एक ही प्रकार के उसमें तत्व नहीं भरा गया है। दूसरा तत्व उसमें मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है। इसमें एक ही प्रकार के तत्व मिला हुआ है, तो उसको हम एक ही प्रकार के पदार्थ मिला हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। परमाणु मतलब मिला हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, तत्व एलिमेंट्स बोलेंगे। लेकिन कंपाउंड में जब आते हैं तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के परमाणु मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के परमाणु, जैसे H2O। अब इसमें देखिए H2O, इसमें क्या हो रहा है, और एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करता है। ठीक है, निश्चित अनुपात देखिए यहाँ पे, इसका निश्चित अनुपात हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, एक निश्चित अनुपात में संयुक्त कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसका बात करते हैं जो एक निश्चित विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, अब इसको विभिन्न प्रकार के परमाणु कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 हो रहा है, ऑक्सीजन 1 हो रहा है, इसमें अलग अलग हो रहा है कि नहीं परमाणु। अब 2 इसमें परमाणु मिल जा रहा है, और मिलने के बाद हम इस बॉक्स में जब इसको भर रहे हैं तो हाइड्रोजन इसमें 2 हो जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 हो जा रहा है, और इसमें देखिए हाइड्रोजन इसमें क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, और ऑक्सीजन कितना हो रहा है, इसमें 1 हो रहा है। तो अब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन जब 1 हो रहा है तो इसमें 2 परमाणु मिल गया। तो जब 2 परमाणु मिल रहा है तो उसको हम यौगिक में गिनती करते हैं। ठीक है, और अनुपात आप देख सकते हैं 2:1 में, इसको एक निश्चित अनुपात है इसका, न कि इसको हम बढ़ा सकते हैं न इसको घटा सकते हैं। तो एक निश्चित अनुपात में जब आ रहा है तो उसको हम यौगिक कंपाउंड में रखते हैं। आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, मिश्रण। मिश्रण जो है इसको हम 2 भागों में बांटे हुए हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में देखिए इसको हम डिफिनीशन के अनुसार समझेंगे, जो प्रत्येक भाग एक समान क्या होता है,
इसमें क्या होता है समांगी मिश्रण में, इसका प्रत्येक जो भाग है वो एक समान के होता है। और इस विषमांगी मिश्रण की जब बात करेंगे तो इसका प्रत्येक भाग एक समान का होबे नहीं करता है, ये एक समान का नहीं होता है। उदाहरण के अनुसार समझते हैं, चाय और शरबत। देखिए यहाँ पे शरबत, जब हम चीनी, यहाँ पे जब हम चीनी जैसे शक्कर और प्लस इसमें जल जोड़ देते हैं, यहाँ पे समझ लीजिएगा थोड़ा सा जगह है, शक्कर और जल जब जोड़ते हैं इसमें, हम जब शक्कर और जल को एक साथ मिक्स करते हैं तो शरबत का निर्माण होता है। ठीक है, जब शरबत का वहाँ पे निर्माण होता है तो हमको बता रहा है जो प्रत्येक भाग एक समान का होता है। हम जब एक गिलास में जब शक्कर का मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम ऊपर से मतलब यहाँ से एक गिलास हो गया तो हम यहाँ से जब शरबत के इतना निकालेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा, यहाँ से निकालेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा, लेकिन जब नीचे से भी निकालेंगे तो उतना ही मीठा निकलेगा, न कि उसका जो समान भाग है वो अलग अलग हो जाएगा। का यहाँ से निकालेंगे तो अलग लगेगा, यहाँ से निकालेंगे तो अलग अलग नहीं लगेगा, वहाँ से पूरा गिलास में जितना भी शरबत है वो एक ही समान के लगेगा। इसलिए उसको बोल रहा है प्रत्येक भाग एक समान का होता है। तो आपको समझ में आ चुका है। जैसे चाय हो गया, जब हम वहाँ पे चाय पत्ती चीनी उनी डालकर जब हम चाय बना देते हैं तो क्या, और जब कप से पीते हैं तो वो एक ही प्रकार का लगता है ना, जो कभी मीठा लगता है या तीता लगता है, पूरा एक ही प्रकार का वहाँ पे लगता है। जितना मीठा ऊपर होगा जितना वो उतना ही मीठा नीचे होता है। तो हम बोल सकते हैं जो समांगी मिश्रण प्रत्येक भाग एक समान होता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण की जब बात करें तो प्रत्येक भाग एक समान का नहीं होता है। जैसे नदी का गंदा जल, नदी का गंदा जल देखिए, अगर हम नदी के गंदा जल से कैसे समझेंगे, हम ऊपर का जो भाग होता है, जैसे हम पानी और बालू के कण जो है उसको हम मिक्स कर दे रहे हैं। यहाँ से एक और समझिएगा एग्जाम्पल उदाहरण में, बालू और पानी को कण जो है, बालू और पानी, उसको जब हम मिक्स कर रहे हैं, बालू आप समझ रहे हैं, तो जब हम मिक्स करते हैं तो उसको जितना देर मिक्स करते हैं तो उसके साथ घुला रहता है, लेकिन कुछ सेकेंड के बाद, कुछ मिनट या सेकंड के बाद क्या होता है, बालू नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो उसका पूरा प्रत्येक भाग उसका एक समान है। ऊपर का भाग पानी हो गया, नीचे का भाग बालू हो गया, तो लेकिन उसको भी मिक्स किए। लेकिन जब हम जल के यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, शक्कर और जल, चीनी और जल को जब मिक्स कर रहे हैं, तो क्या उसको आधा घंटा रखे या 1 घंटा रखे, वो एक ही समान का रहता है। लेकिन जब हम बालू और पानी को जब मिक्स कर रहे हैं तो अलग अलग भाग हो जा रहा है। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण में। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा इसमें समझने के लिए तो कमेंट में ज़रूर करें। अगर आप इसको चाहते हैं नोट्स में बनाने के लिए, इसको तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि जो एग्जाम्पल के अनुसार समझाने की कोशिश किए हुए हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और आपको इस वीडियो को, अब आपका चैप्टर चालू हो चुका है तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा एक भी। आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको समझ में ना आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, और नोट्स चाहते हैं तो आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त आपने उतार लिया होगा, ये आशा है। ठीक है, और आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करें। ठीक है, और आपको हम केमिस्ट्री का अब रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे दोस्त। आप ज़रूर अगर सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल घंटी को दबा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।